एक्सरसाइज 3.5 के प्रश्न संख्या 3 को हमें प्रतिस्थापन विधि एवं वज्र गुणन विधि दोनों विधियों से हल करना है। तो पहले मैं इस प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहा हूं। पहली समीकरण है 8x + 5y = 9, समीकरण 1। दूसरी समीकरण है 3x + 2y = 4। 3x को पक्षांतरित कर देंगे तो राइट हैंड साइड में जाकर के ऋणात्मक हो जाएगा। तो 2y = 4 - 3x, 2y के साथ गुणा में है तो पक्षांतर पर भाग में आ जाएगा। तो y = 4 - 3x/2। y का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 है हमारी 8x + 5y = 9, तो 8x ऐसी रहेगा प्लस 5y के स्थान पर 4 - 3x/2 रख देंगे और बराबर 9। अब ये बटे में जो 2 है ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसलिए 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16x, और इस दूसरे पद में 2 खत्म हो जाएगा नीचे का बटे का, तो 5, 4 - 3x और 9 दूनी 18। अंदर 5 से गुणा करेंगे स्मॉल ब्रैकेट में तो 16x प्लस 5 चौक 20 माइनस 5 तिया 15x = 18। 20 को पक्षांतरित कर देंगे तो यह लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो 16x - 15x = 18 - 20, तो x = -2। x का मान समीकरण 2 में रखने पर y = 4 - 3x/2 है y का मान। यहाँ x के स्थान पर -2 रखेंगे तो 4 - 3 ब्रैकेट में -2/2, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो 3 दूनी 6, तो 4 + 6/2 10/2 यानी कि 5, यानी कि हमें प्राप्त मिलता है x = -2 और y = 5। अब इस प्रश्न को हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। वज्र गुणन विधि से इस प्रश्न को हल करने के लिए हम समीकरणों को पहले आदर्श रूप में लाएंगे। 8x + 5y = 9, 9 को पक्षांतरित करके बाईं ओर ले जाएंगे तो 8x + 5y माइनस का हो जाएगा 9, -9 = 0। a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर a1 = 8 प्राप्त होगा, b1 = 5 और c1 = -9। समीकरण 2 है हमारी 3x + 2y = 4। 4 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। 3x + 2y - 4 = 0। a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर a2 = 3, b2 = 2 और c2 = -4 प्राप्त होगा। वज्र गुणन विधि का प्रयोग करेंगे। सूत्र लिखेंगे x बटे, तो x के बटे सूत्र लिखने का आसान तरीका, x का कोफिशिएंट नहीं आएगा तो a नहीं आएगा नीचे, तो b c 1 2 2 1 y बराबर y बटे y का गुणांक b नहीं आएगा तो ca - ca 1 2 2 1 और अचर पद 1/a1 b2 - a2 b1। अब इनके मान रख देंगे तो x बटे b1 के स्थान पे 5, c2 के स्थान पे -4, b2 के स्थान पे 2, c1 के स्थान पर -9, y/c1 के स्थान पे -9, a2 के स्थान पर 3, c2 के स्थान पे -4 और a1 के स्थान पर 8 लिखेंगे। बराबर 1/a1 के स्थान पर 8, b2 के स्थान पे 2 माइनस a2 के स्थान पे 3, b1 के स्थान पर 5 लिख करके अब इनको हल करेंगे। तो x बटे 5 चौक 20 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -20 और -2 और -9 की गुणा माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 9 18, y/-9 और +3 के गुणा -27, 9 तिया 27, -4 और 8 की गुणा 8 चौक 32 -32 और दूसरे माइनस से प्लस का 32 हो जाएगा। 1/8 दूनी 16 -3 पंजे 15, तो प्राप्त होगा हमें x बटे -20 + 18 -2, y/-27 + 32 प्लस का 5 प्राप्त होगा। 1/16 - 15 1। यदि x - 2 = 1/1 तो x बराबर -2 गुणा में चला जाएगा, तो x = 1/1 गुणा -2 तो x बराबर -2, y/5 = 1/1 बटे में है 5 तो y बराबर 1/1 गुणा 5 तो y बराबर 5, तो x बराबर -2 y बराबर 5 समान उत्तर प्राप्त होता है।
इस प्रश्न से हमें यह भी पता चलता है कि हम प्रश्नों को अलग अलग विधियों से हल कर सकते हैं, जिससे हम चाहें उस विधि से हम हल कर सकते हैं। हमें परीक्षा में अगर कोई विशेष विधि का उल्लेख नहीं किया गया है तो हम उस विधि से करेंगे जो विधि हमें सरल लगती है। इसको हम प्रश्न संख्या 4 में सीखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में कोई विशेष प्रतिबंध नहीं दिया गया है। प्रश्नों को किसी भी विधि से हल करने के लिए कहा गया है, तो हम देखेंगे कि कौन सी विधि उपयुक्त है, हम उसी विधि का प्रयोग करेंगे। इस प्रश्न के अनुसार हॉस्टल में एक नियत किराया है, फिक्स चार्ज है और प्रतिदिन भोजन का व्यय है। तो प्रतिदिन भोजन का जो व्यय है वो जितने दिन भोजन किया है उसके अनुसार आता है। तो एक छात्र है जो 20 दिन भोजन करता है और दूसरा छात्र 26 दिन भोजन करता है। तो हम मान लेते हैं माना फिक्स चार्ज नियत चार्ज है x रुपए तथा प्रतिदिन भोजन व्यय है y रुपए। तो प्रथम शर्तानुसार नियत व्यय तो x ही रहेगा प्लस 20 दिन भोजन का व्यय, एक दिन के भोजन का व्यय y रुपए, तो 20 दिन के भोजन का व्यय 20y गुणा कर देंगे तो x प्लस 20y, तो कुल व्यय है 1000, तो x प्लस 20y बराबर 1000। द्वितीय शर्तानुसार दूसरा छात्र 26 दिन भोजन करता है तो x प्लस 26y बराबर 1180। अब देखिए इन दोनों समीकरणों को अगर हम ध्यान से देखें तो x का मान बराबर है और इनको हम सीधे घटा दें तो यह एकदम से समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, तो इसको मैं विलोपन विधि से कर रहा हूँ। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर x प्लस 26y बराबर 1180, तो x प्लस 20y बराबर 1000। घटाने के लिए चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, x x कैंसिल, 26y में से 20y जाएंगे तो 6y बचेंगे और 1180 में से 1000 जाएगा तो 180। 6 गुणा में है तो पक्षांतर पर भाग में जाएगा, 6 × 18 30, तो y बराबर 30। y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो x प्लस 20y बराबर 1000 है, तो x प्लस 20 गुणा 30 बराबर 1000 और 20 और 30 की गुणा 600 हो जाएगी, 2 × 6 और 2 0 ऐसे ही आ जाएंगे, तो x प्लस 600 बराबर 1000, x बराबर 1000 माइनस 600 बराबर 400। इसलिए कमरे का मासिक किराया हो गया 400 और प्रतिदिन भोजन का व्यय 30 रुपए प्राप्त होता है। चौथे प्रश्न के दूसरे खंड को हल करने के लिए हम मान लेते हैं माना भिन्न बराबर x बटा y है। प्रथम शर्त कहती है कि यदि हम भिन्न के अंश में से 1 घटा दें तो भिन्न 1/3 हो जाती है, तो x माइनस 1/y बराबर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैंची गुणा कर देंगे तो 3x माइनस 1 बराबर 1 इंटू वाई, 3 से ब्रैकेट में गुणा करेंगे 3x माइनस 3 बराबर y, 3x y को पक्षांतरित करके लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो 3x माइनस वाई, माइनस के 3 को पक्षांतरित करेंगे राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 3x माइनस वाई बराबर 3। समीकरण 1। द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त यह कहती है कि यदि भिन्न के हर में 8 जोड़ दिया जाए तो वह 1/4 हो जाती है, तो x बटे वाई प्लस 8 बराबर 1/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 4 गुणा x 4x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 8, 4x बराबर वाई प्लस 8 पक्षांतरित करेंगे 4x माइनस वाई बराबर 8। समीकरण 2 प्राप्त होती है। इन दोनों समीकरणों को देखें तो y का मान समान है, माइनस वाई है समीकरण 1 में भी, समीकरण 2 में भी माइनस वाई है, तो घटाने से y सरलता से समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर भी विलोपन विधि अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे तो 4x माइनस वाई बराबर 8, नीचे लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3। घटाने के लिए चिन्ह बदलेंगे, माइनस 3x प्लस वाई माइनस 3, y से y कैंसिल, 4x में से 3x गए तो x बचेगा, 8 में से 3 गया 5 बचेगा, तो x बराबर 5 आया। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 3, तो 3 गुणा 5 माइनस वाई बराबर 3, 3 पंजे 15 माइनस वाई बराबर 3, 15 प्लस का है तो पक्षांतर होकर के माइनस में जाएगा, तो माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15, तो वाई बराबर माइनस वाई बराबर माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई बराबर 12। तो इस प्रकार भिन्न प्राप्त होती है 5/12। चौथे प्रश्न के तीसरे खंड में यह बताया गया है कि यदि कोई छात्र
कुछ प्रश्नों को हल करता है तो प्रथम शर्त में उसके प्रत्येक सही प्रश्न पर 3 अंक मिलते हैं और गलत प्रश्न पर 1 अंक घट जाता है तो उसे 40 अंक प्राप्त होते हैं। तो हम यह मान लेते हैं कि माना सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या x है तथा गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या y है। तो प्रथम शर्त अनुसार एक सही प्रश्न पर 3 अंक मिलते हैं तो x सही प्रश्नों पर अंक मिलेंगे 3 गुणा x अर्थात 3x, और एक गलत प्रश्न पर 1 अंक कटता है तो y गलत प्रश्नों पर 1 गुणा y अर्थात y अंक कटेंगे। तो 3x माइनस y बराबर 40 अंक उसको प्राप्त होते हैं। यहाँ पर प्रतिस्थापन की विधि का हम प्रयोग करेंगे तो y को हम पक्षांतरित कर देंगे और 40 को, y लेफ्ट हैंड साइड में ऋणात्मक है तो राइट हैंड साइड में जाकर के धनात्मक हो जाएगा और 40 राइट हैंड साइड में धनात्मक है तो बाईं तरफ आकर के ऋणात्मक हो जाएगा। तो 3x माइनस 40 बराबर y या y बराबर 3x माइनस 40। द्वितीय शर्त अनुसार यदि एक सही प्रश्न पर 4 अंक मिलें और गलत प्रश्न पर 2 अंक कटें तो सही कुल अंक प्राप्त होंगे। x प्रश्न अगर सही है तो 4x और 2 अंक एक प्रश्न पर कटेंगे तो माइनस 2y बराबर 50। y का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो 4x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 40 बराबर 50। तो 4x माइनस 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस 6x माइनस इंटू माइनस प्लस 40 दूनी 80 बराबर 50। 4x में से 6x घटाएंगे तो माइनस के 2x बचेंगे और 80 को दूसरी तरफ हम पक्षांतरित कर देंगे तो वहां जाकर के ऋणात्मक हो जाएगा। तो माइनस 2x बराबर 50 माइनस 80, माइनस 2x बराबर माइनस 30, माइनस से माइनस का निशान कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर 30/2 तो x बराबर 15। x का मान समीकरण 1 में रखने पर y बराबर 3x माइनस 40, x की वैल्यू हम 15 रखेंगे तो 3 गुणा 15 माइनस 40, 15 या 45 माइनस 40, 5 प्राप्त होगा अर्थात तो सही प्रश्नों की संख्या 15 है तथा गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या 5 प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 4 के चौथे खंड में एक कार A से चलती है तथा एक कार B से चलती है। यह दोनों कार एक समान समय पर ही चलती हैं। यह बताया गया है कि जब यह दोनों कारें एक समान दिशा में चलती हैं तब वह 5 घंटे में मिलती हैं तथा जब वे विपरीत दिशा में मिलती हैं तो वह चलती हैं तब वह 1 घंटे में चलती हैं। तो हम मान लेते हैं माना A से चलने वाली कार की गति x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा B से चलने वाली कार की गति y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो प्रथम शर्त अनुसार दोनों कारें एक ही दिशा में चल रही हैं। यहाँ पर मैं इसको समझाने के लिए एक चित्र का प्रयोग किया है। 2 बिंदु A और B लिए हैं, इनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। जब कारें समान दिशा में चलेंगी तो लाल रंग के एरो से आप देख सकते हैं कार A B की तरफ जाएगी और B जो है दूसरी ओर जाएगी। तो कार A x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और कार B y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। कार A से चलने वाली कार B से चलने वाली कार को उसी दशा में मिलेगी जब कार A की गति B से चलने वाली कार की गति से अधिक होगी अर्थात x का मान y के मान से अधिक है और जितना अंतर यह होगा वह उतनी ही गति से उसके पास आएगी। मान लीजिए कि एक कार A से जो चलती है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार गति से चलती है और B से चलने वाली कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। यदि हम 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में A से चलने वाली कार 60 किलोमीटर जाएगी जबकि B से चलने वाली कार 40 किलोमीटर जाएगी अर्थात A और B के बीच की दूरी 20 किलोमीटर ही कम हो पाएगी अर्थात दोनों की सापेक्ष चाल 60 माइनस 40 20 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल यह सूत्र होता है। जब दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो B से चलने वाली कार के सापेक्ष A से चलने वाली कार की चाल हो जाएगी x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। समय 5 घंटे है, कुल दूरी 100 किलोमीटर है तो 5 बराबर 100 बटे x माइनस y। 5 के तरफ पक्षांतरित करेंगे x माइनस y को तो 5 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 100। 5x माइनस वाई के साथ गुणा में तो पक्षांतर पर भाग में आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 100 बटे 5। 5 दूनी 10 और 0 ऐसे ही या 20 पंजे 100 कह सकते हैं।
तो x माइनस वाई बराबर 20 प्राप्त होता है। द्वितीय शर्त अनुसार दूसरी शर्त में दोनों कार एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में चलती हैं, अर्थात A से चलने वाली कार B की ओर चलती है और B से चलने वाली कार A की ओर चलती है। तो इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि यदि एक कार A से चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग की गति से और B से चलती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो वे दोनों एक दूसरे की ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आएंगी। तो अर्थात सापेक्ष चाल हो जाएगी x प्लस वाई। जब दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती हैं तो सापेक्ष चाल हो जाएगी x प्लस वाई और समय लगता है 1 घंटा। तो सूत्र में समय के स्थान पर 1, दूरी के स्थान पर 100 और चाल के स्थान पर x प्लस वाई लिखेंगे। तो 1 के साथ x प्लस वाई की गुणा कर देंगे तो x प्लस वाई बराबर 100 प्राप्त होगा। अब समीकरण 1 और 2 को देखें। समीकरण 1 है हमारे पास x माइनस वाई बराबर 20 और समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 100। तो y की वैल्यू ऋणात्मक भी है और सीधे जोड़ने से समाप्त हो जाएगी, तो यहाँ विलोपन की विधि अधिक उपयुक्त है। तो x माइनस तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। x माइनस वाई बराबर 20, x प्लस वाई बराबर 100, y से y कैंसिल हो जाएगा, x और x मिलके 2x हो जाएंगे, 20 और 100 जोड़ करके 120 हो जाएगा। तो x बराबर प्राप्त होगा 120/2, 2 से काटेंगे 120 को, 6 दूनी 12 अर्थात x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 100, तो 60 प्लस वाई बराबर 100, 60 प्लस का है तो पक्षांतर पर ऋणात्मक में हो जाएगा। तो y बराबर 100 माइनस 60 यानी कि y बराबर 40, अर्थात A से चलने वाली कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा B से चलने वाली कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। चौथे प्रश्न में आयत की लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल से संबंधित है। तो हम मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई x है तथा आयत की चौड़ाई y है, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई अर्थात x गुणा y xy। प्रथम शर्त अनुसार पहली शर्त हमें यह कहती है कि यदि आयत की लंबाई 5 इकाई घटा दी जाए तथा आयत की चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए तो आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है। तो आयत की नई लंबाई हो जाएगी, 5 इकाई घटाएंगे तो x माइनस 5, आयत की नई चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा देंगे तो y प्लस 3, आयत का नया क्षेत्रफल x माइनस वाई माइनस 9, क्योंकि 9 इकाई घट गया है, कम हो गया पहले से। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, मान रख देंगे तो क्षेत्रफल के स्थान पर x इंटू वाई माइनस 9, लंबाई के स्थान पर x माइनस 5 गुणा चौड़ाई के स्थान पे y प्लस 3। तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगी। अब इधर गुणा करेंगे x माइनस 5 और y प्लस 3 के, x से गुणा कर रहे हैं पहले, तो x इंटू वाई एक्स वाई, x प्लस 3 तो प्लस का 3x, माइनस 5 से गुणा करेंगे माइनस 5y माइनस 15। पक्षांतरित कर देंगे, x y को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले आएंगे तो माइनस 9 बराबर एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5 माइनस 15 माइनस एक्स वाई। तो एक्स वाई से एक्स वाई समाप्त हो जाएगा और माइनस के 15 को दूसरे पक्ष में लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे अगली लाइन में। तो हमें मिलेगा 3x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 9, 3x माइनस 5y बराबर 6। समीकरण 1 है। अब द्वितीय शर्त अनुसार आयत की लंबाई 3 इकाई बढ़ा दी जा रही है तथा आयत की चौड़ाई भी 2 इकाई बढ़ाई जा रही है, तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की नई लंबाई x प्लस 3, आयत की नई चौड़ाई y प्लस 2, तो आयत का नया क्षेत्रफल x y प्लस 67 प्राप्त होता है। अब आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल है x y प्लस 67 और लंबाई है x प्लस 3 गुणा चौड़ाई है y प्लस 2। तो लेफ्ट हैंड साइड ऐसी एज इट इज रहेगी, x प्लस वाई प्लस 67 बराबर x से गुणा करेंगे x प्लस 3 से y प्लस 2 में। तो हम पहले x से गुणा कर रहे हैं, x से गुणा करेंगे तो x इंटू वाई एक्स वाई प्लस x इंटू प्लस 2x प्लस के 3 से गुणा करेंगे 3 इंटू वाई 3y और 3 दूनी 6 तो प्लस 6। तो प्लस के 6 को 67 की ओर लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे और एक्स वाई को राइट हैंड साइड ले आएंगे। तो 67 माइनस 6 बराबर एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y माइनस एक्स वाई से एक्स वाई समाप्त हो जाएगा। तो 2x प्लस 3y बराबर 61 प्राप्त होगा। तो अब यहाँ पर किसी भी विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि समीकरण बिल्कुल अलग अलग तरह की हैं। तो मगर मैं यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर रहा हूँ।
तो 2x प्लस 3y बराबर 61। तो 2x बराबर 3y धनात्मक है तो पक्षांतर पर ऋणात्मक हो जाएगा। 2x बराबर 61 माइनस 3y 2 गुणा में है तो पक्षांतर पर भाग में जाएगा। तो x बराबर 61 माइनस 3y बटे 2। तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर 3x माइनस 5y बराबर 6। x के स्थान पर रखेंगे हम 61 माइनस 3y बटे 2। 3 इंटू 61 माइनस 3y बटे 2 माइनस 5y बराबर 6। बटे का 2 खत्म करने के लिए 2 से गुणा करेंगे तो 3 इंटू 61 माइनस 3y माइनस 5 दूनी 10y और 6 दूनी 12। 3 से अंदर गुणा करेंगे तो 3 कम 3 और 3 छंग 18 और माइनस 3 तिया 9 माइनस 9y माइनस 10 बराबर 12। माइनस 9y और माइनस 10y मिलकर के दोनों ऋणात्मक है, जोड़ जाएंगे तो माइनस के 19y बराबर 183 को पक्षांतरित करेंगे तो 12 माइनस 183 तो माइनस 19y बराबर माइनस 171 प्राप्त होगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 19y बराबर 171। तो y बराबर 171 बटे 9। तो 19 नम्मा 171 होते हैं तो y बराबर 9 इकाई। y का मान समीकरण 2 में रखने पर x बराबर 61 माइनस 3y बटे 2 बराबर हो जाएगा x बराबर 61 माइनस 3 गुणा 9 बटे 2 9 तिया 27। तो 61 माइनस 27 बटे 2 घटाएंगे तो 34 बटा 2 अर्थात 2 से काटेंगे 17 दूनी 34 यानी 17 इकाई। इसलिए बाग की लंबाई 17 इकाई तथा बाग की चौड़ाई 9 इकाई प्राप्त होती है। इस प्रकार आपकी प्रश्नावली 3.5 समाप्त हो जाती है। चौथे प्रश्न के में हमें यह समझना है कि हमें समीकरणों को सही प्रकार से बनाना है, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। और यदि प्रश्न में जो आपसे पूछा गया है कोई प्रतिबंध नहीं है तो आप अपनी मनपसंद विधि लगा सकते हैं। यदि आपको ये प्रश्न वज्र गुणन विधि से ही हल करना पसंद करेंगे या चाहेंगे तो इसकी वीडियो मैं अपलोड कर सकता हूं। आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें जिससे मुझे पता चल सके कि आप वज्र गुणन विधि से हल चाहते हैं या इन्हीं से संतुष्ट हैं। धन्यवाद।